पेश है भोजपुरी लोक नृत्य। तो सब उजली हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन सभी कलाकारों के लिए, नहीं तो आपके हाथों में खुजली हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और माननीय विजय बाबू से आग्रह करेंगे कि पुरस्कार वितरण हमारे मुख्य अतिथि महोदयों को कहीं विशेष परिस्थिति में जाना है, उन्हें और पार्टियां अटेंड करनी है, इसलिए सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि कार्यक्रम हमारा अभी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बाकी है। कलाकारों ने हमारे कार्यक्रम के इस नन्हे मुन्ने बच्चों काफी मेहनत किया हुआ है, आप सभी उन्हें जरूर देखेंगे। थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करते हैं और मंच में बुलाते हैं सम्माननीय विजय बाबू को।
और यहाँ प्रस्तुत है फिर 23 नंबर के बाद माननीय विशिष्ट अतिथियों के पास समय कम रहता है और हमारे बच्चे माननीय अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत होना चाहते हैं, इसलिए हम आज के स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया महेश बाबू आज के स्पेशल गेस्ट को कृपया रिसीव कर मंच पर लाएं। हर एक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में मैं माननीय चारों अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मंच पर आए। डीईओ साहब, एडीजे साहब और एसटीओ साहब, और साथ में मैं अपने विद्यालय के संस्थापक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां आज के सांस्कृति के क्षेत्र में, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में, स्काउट एंड गाइड के क्षेत्र में, स्कूल टॉपर्स के क्षेत्र में, एथलीट के क्षेत्र में, क्रिकेट, फुटबॉल, ग्रुप डांस, ये सब जो डांस प्रतियोगिता है, संगीत की तमाम प्रतियोगिता 14 नंबर के बाद होगी। ये एकेडमिक करियर 1 साल के अंदर जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है उसे इस मंच से नवाजा जाता है। मैं सर्वप्रथम माध्यमिक परीक्षा में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र कृष्ण कुमार क्लास 10 को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृष्ण कुमार मैक्सिमम नंबर लाने वाले छात्र कृपया मंच पर आए। दीपक कुमार और विवेक कुमार, जोरदार तालियां। कृष्ण कुमार, विवेक कुमार, दीपक कुमार। अनुशासन के क्षेत्र में संतोष कुमार, गौतम कुमार। अनुशासन के क्षेत्र में जिनका नाम अनाउंस हो रहा है कृपया मंच के पीछे चले आए। गौतम कुमार, शुभम कुमार, स्वीटी कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रीति वर्मा, विकास कुमार, महेश कुमार, प्रिंस कुमार, हर्ष कुमार, रामाकांत कुमार, सुजीत कुमार, प्रिंस कुमार, चंद्रशेखर कुमार, सनोज कुमार, आलोक कुमार, युगल कुमार, राजीव कुमार, रोशन कुमार। कृपया मंच के पीछे चले आए। सर्वप्रथम मैं कृष्ण कुमार को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृष्ण कुमार, दीपक कुमार, विवेक कुमार। अगर छात्र अनुपस्थित हैं उनके पेरेंट्स भी पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। कृपया समय कम है, इसका ख्याल रखा जाए। सारे प्रतिभागी से मेरा रिक्वेस्ट है कि समय कम है, आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कृपया यथाशीघ्र चले आए। जुगल कुमार, राकेश कुमार, रोशन कुमार, विवेक कुमार, पिंटू कुमार, रितु कुमारी, शांति कुमारी। ये जितने भी प्रतिभागी हैं कृपया मंच पर चले आए। अजय कुमार, एक बार फिर मैं अनाउंस कर देता हूं। कृष्ण कुमार, विवेक कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, गौतम कुमार, शुभम कुमार, श्वेती कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रीति वर्मा, विकास कुमार, महेश कुमार, प्रिंस कुमार, हर्ष कुमार, रमाकांत कुमार। कृपया मंच पर चले आए। कृपया मंच के पीछे चले आए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं कृष्ण कुमार को आज के विशिष्ट अतिथि एडीएम साहब के द्वारा पुरस्कार ग्रहण करते हुए। कृष्ण कुमार, जोरदार तालियां कृष्ण कुमार के लिए। विवेक कुमार, जो भी प्रतिभागी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। दीपक कुमार, संतोष कुमार। संतोष कुमार अनुशासन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अनुशासित बच्चों को भी मैं पुरस्कृत करता हूं जो सबसे अच्छे अनुशासन में रहते हैं। हम एडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जोरदार तालियां एडीएम साहब पुरस्कार देते हुए।
सनोज कुमार एथलेटिक्स के क्षेत्र में सनोज कुमार, विकास कुमार भीखा, स्काउट एंड गाइड सनोज कुमार। अब मैं आमंत्रित करूंगा एसडीओ साहब को कि कृपया अपने भी कर कमलों के द्वारा एसडीओ साहब पुरस्कार देते हुए विकास कुमार, सनोज कुमार स्कूल, कृपया सामने देखें। मैं बारी बारी से भी समय ज्यादा हो रहा है, मैं तमाम छात्रों को कह रहा हूं कृपया चले आए सारे क्षेत्र में, पोशाक के क्षेत्र में, उपस्थिति के क्षेत्र में कृपया आगे आ जाए बारी बारी से। अब मैं एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के प्रतिभागी को पुरस्कृत किए। एसडीओ साहब पुरस्कार देते हुए जोरदार तालियां। डीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कृपया मंच के सामने आए। डीओ साहब, डीओ साहब से पुरस्कार ग्रहण करते हुए सनोज कुमार बेस्ट एथलीट हैं स्कूल के सनोज कुमार। अब मैं विद्यालय के संस्थापक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के माननीय अतिथियों को अपने हाथों से सम्मानित करें। सबसे पहले आज के विशिष्ट अतिथि एडीएम साहब को ये फूलों का गुलदस्ता के साथ सम्मानित करते हुए एडीएम साहब को जोरदार तालियां। विद्यालय के संस्थापक श्री रमाकांत बाबू के द्वारा जोरदार तालियां। एडीजे साहब को सम्मानित करते हुए विद्यालय के संस्थापक श्री रमाकांत बाबू, जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि के द्वारा। एसडीओ साहब को सम्मानित करते हुए विद्यालय के संस्थापक, जोरदार तालियां एसडीओ साहब को सम्मानित करते हुए। और सरल हृदय रखने वाले डीओ साहब को विद्यालय के संस्थापक के द्वारा सम्मानित होते हुए जोरदार तालियां। अब मैं दो शब्द आशीर्वचन के रूप में चारों अतिथियों का 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डीओ साहब से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा और अर्चना हम लोग आज कर रहे हैं इस विद्यालय के प्रांगण में। बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसके गाइड भारती जी हैं। बहुत ही अच्छे कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विद्यालय के बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जीवन के सभी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, संगीत में, कला में या जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसमें अपना नाम रोशन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं सारी शुभकामना दे रहा हूँ। आप लोगों का जो हमने कार्यक्रम देखा है कि जितना बड़ा स्टेज है, जितने डिसिप्लिन लोग हैं, उसको पूरा विश्वास है कि इस स्कूल के विद्यार्थी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ के सारे टीचर्स, अभिभावक और बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि जो लड़के आ रहे हैं मैट्रिक शिक्षक में या आंगनबाड़ी में, दूसरे कई एक नौकरी में, उनका लेवल इतना कम है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। एक पेज, इसमें से आधे आदमी एक पेज न लिख पा रहे हैं न पढ़ पा रहे हैं, और वैसे लोग जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो कैसा भविष्य होगा। इसलिए मैं एक बार पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए यहाँ के सभी शिक्षक, और ताकि ये तस्वीर बदले। तस्वीर अभी जो आ रही है वो बहुत ही निराशाजनक है जो हम लोग का ये आ रहा है। मैं रमाकांत बाबू उनके सारे सहयोगियों का बहुत आभारी हूँ कि वो जम्मू जैसे छोटे जगह में इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कम से कम मैंने इनका बैनर में देखा कि न्यूनतम
शुल्क में जो अधिकतम लाभ दिया जा सकता है वो इनका संकल्प है और निश्चय ही ये संकल्प सराहनीय है। मैं आप सबों को एक बार सारे विद्यार्थियों को कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, केवल किसी सर्टिफिकेट ले लेना बहुत काफी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट लोग के जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही कमजोर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग आगे बढ़िए, फिर शिक्षक हम लोग, ताकि हम लोग इस ओकेजन को याद रखें कि हम लोग जब गए थे तो हम लोग का कहना कुछ काम आया। बाकी जो लोगों ने प्रदर्शन किया है, मैं यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर, जो डांस डायरेक्टर हैं, जो अन्य डायरेक्टर हैं, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहे थे, सारे लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जो बच्चे और बच्चियां आ रही थे तो मेरे एकदम बिल्कुल नहीं आवाज था कि बेझिझक इस तरह का डांस हो रहा था। हमारे साथ एक पत्रकार बैठे हुए थे, उन्होंने याद दिलाया कि गिद्धौर में इस तरह का कार्यक्रम हुआ था कथक में। वहाँ जो इंडिया के सबसे रिनाउंड जो डांसर थे वो लोग जो डांस कर रही थी, और एक बच्ची जो भी डांस कर रही थी जिसने कथक डांस किया, उसने बाद में इतना अच्छा रिदम मिलाया कि हम लोग देख के बड़े। तो मैं सारी शुभकामना अपना देता हूँ और आप लोग इसी तरफ प्रगति करते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एडीजे साहब को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। आज हम लोग सरस्वती पूजा के अवसर पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस स्कूल में जो हमने देखा बच्चों के साथ, जैसा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अच्छा लगा। और बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं और इनके अच्छा नागरिक, कोई बच्चा अच्छा नागरिक होगा तभी जब उसको कोई अच्छा स्कूल मिल जाए, और अच्छे स्कूल मिलने के बाद ही कोई लड़का अच्छा बन पाता है। हमको यहाँ बहुत कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि इनके सर्वांगीण विकास का देखा जा रहा है। और उम्मीद मास्टर से प्रार्थना है कि बच्चों को बुद्धि दे, वो अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करें, अच्छे नागरिक बनें। और अच्छे नागरिक बनने से हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे बिहार का कल्याण होगा और मानव समाज का कल्याण होगा। इस आशीर्वाद के साथ अब हमारे वालिद तुल्य रेडियम साहब आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। सामान्य एडीए साहब, एसडीओ साहब, डीओ साहब, इस विद्यालय के संस्थापक, इस कार्यक्रम के आयोजक एवं प्यारे प्यारे बच्चों तथा उनके माता पिता और दर्शकों, आज बच्चों का यह सुंदर सुंदर कार्यक्रम, बच्चों की ये बढ़िया रंग बिरंगी बढ़िया सजी है माँ सरस्वती की वंदना के अवसर पर। इस अवसर पर मैं इस स्कूल के बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा। हमारे बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। ज्ञान, बुद्धि, कला और वाक, जिसे वचन कहते हैं, इस चारों का समुच्चय के प्रतीक के रूप में माँ सरस्वती की हम स्थापना करते हैं, उनको पूजा करते हैं। बच्चों, इस चारों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना हर प्रयत्न करना, हर कोशिश करना। इसे पाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता का भी नाम रोशन होगा, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रामकृष्ण संगीत महाविद्यालय के निर्देशक को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुनील भारती, कृपया मंच पर आए। अभी आप सबके बीच पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि दोस्त ही दोस्त को बदनाम किया करते हैं, लेकिन मेरा कहना है दोस्ती के लिए कि दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती।
दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो है एक अच्छा ढाला, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। जी हाँ, तो आइए आपने सरस्वती पूजा महोत्सव 2009 और देखिए अभी थोड़ा सा आप लोग बीच हमें शिक्षा के लिए, क्योंकि अगर इतिहास पार्टी का आज वर्तमान में देखें तो बिहार जो है इस पूरे भारत का सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में है। तो कहते हैं भोजपुरी में कहना चाहेंगे कि आज के युग में उन्हें महान बा जिकरा भी शिक्षा के भंडार बा। आज के युग में उन्हें महान बा जिकरा भी शिक्षा के भंडार बा, और जिकरा भी शिक्षा नहीं खे ओकर जियल एकदम बेकार बा। जी हाँ, और इसी पर आधारित एक आपको जोक सुनाना चाहेंगे। शिक्षक नगर शिक्षक, अभी 2003 की बहाली में एक पंचायत शिक्षक चुन लिए गए बेचारे, बहुत दिनों के बाद इंतजार करने के बाद। लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी बीवी बिल्कुल अनपढ़ थी, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। लेकिन बेचारे की जब नौकरी लग गई, पंचायत शिक्षक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, तो उनके घर पर कभी पीओ साहब आए, कभी एसएम साहब आए, कभी अब शिक्षक लोग आए। जब घर पे आते थे तो उनकी बीवी जो थी बिल्कुल अनपढ़ थी, करती क्या बेचारी, खाना परोस देती थी, और परोसने के बाद इतना लंबा घूंघट काट के अब कट जाते थे। दोस्त लोग शिकायत करते, पदाधिकारी लोग शिकायत करते, क्या मास्टर साहब क्या आप शादी किए, आपकी बीवी है बिल्कुल ऐसा पेश आती है, क्या अच्छा नहीं लगता है। अरे आज यूनिक जमाना है, यूनिक समय आ गया है, कुछ अलग पेश होना चाहिए। मास्टर साहब बेचारे बोर हो जाते, अपनी बीवी से कहते हैं देखो जी तुम मेरा नाक कहे कटवा रही हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो ना, खाना परोस देती हो, लंबा सा सूर करके बैठ जाती हो, ये अच्छा नहीं लगता है। एक दिन क्या हुआ कि पीओ साहब का प्रोग्राम था उनके घर पर। मास्टर साहब बीबी से बोले कि देखो जी कल पीओ साहब आने वाले यानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय, इसलिए क्या करना कि जरा उनके साथ अच्छा से पेश आना। बीबी बोली तो क्या करें, बोले कि जैसा मैं सिखा रहा हूँ तुम वैसा ही करना। देखो बढ़िया से खाना बनाना, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, और खाना बनाने के बाद टेबल पर परोस देना, और परोसने के बाद बगल में बैठ जाना, और बैठने के बाद बड़े प्यार से कहना खाइए खाइए, लजाइए शर्माइए नहीं, खाइए और खाइए। इसी बात को मास्टर साहब रात भर अपनी बीबी को पढ़ाए, क्या खाइए खाइए लजाइए शर्माइए नहीं। बेचारी रात भर लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ी, खाइए खाइए लजाइए शर्माइए नहीं। अगले दिन पीओ साहब आए, खाना परोसा गया, बगल में बेचारी बैठी जैसा कहा गया था, बैठ गई। बैठने के बाद अब मास्टर साहब आंख दिखा रहे हैं कि बोलो ना बोलो ना, अरे जो रात को सिखाए तुमको बोलो ना। तो कहना था खाइए खाइए लजाइए शर्माइए नहीं, तो उन्होंने कहना शुरू किया खाइए खाइए लाज शर्म तो है नहीं, खाइए और खाइए लाज शर्म तो है नहीं। और बताइए ऐसा तो अब नहीं कहेंगे, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं, जोरदार ताली। लेकिन हाँ कमर कस के तैयार रहना है, कहते हैं कि आए हैं मरने को तो जिंदगानी काम का, और आंसू से जब प्यास बुझ जाए तो पानी किस काम का। कि थोड़ा एक आध गजल सुनवाइए। हालांकि ये बच्चे कलाकार हैं, इनसे गलतियां हो सकती हैं, गजल और क्लासिकल बहुत ऊंची चीज होती है, लेकिन आपके फरमाइश पर, आपके आदेश पर आश्रम में थोड़ा सा तबादला देते हुए जो कथक नृत्य कर रही थी सुश्री रागिनी, उन्हीं के द्वारा, चूंकि वो शास्त्रीय संगीत गायन से अभी भी ऑनर्स कर रही हैं और जनरल एजुकेशन में मैट्रिक में पढ़ रही हैं, 10वीं क्लास की विद्यार्थी हैं। साथ में तबला से भी बी ऑनर्स कर रही हैं, और शास्त्रीय गायन और क्लासिकल डांस कथक नृत्य में भी ऑनर्स बीए कर रही हैं। ये प्रयाग संगीत समिति यूनिवर्सिटी का डिग्री ले रही हैं, और माननीय रामाकांत बाबू, सम्माननीय विजय बाबू इस रामकृष्ण उच्च विद्यालय के निदेशक और प्रबंधक महोदयों का बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करेंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम को निर्देशन करने के लिए मुझे बुलवाया। मैं 1.5 महीने से इन बच्चों को सजा रहा हूँ, अनुशासन भी ला रहा था वो लय ताल में। उसमें उन्होंने हमारे कार्यक्रम और हमारी मेहनत को देखकर 3 दिन पहले कहा कि अगर रामकृष्ण
उच्च विद्यालय के अंदर इसके अधीन एक शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की जाए तो बड़ी अच्छी बात। तो मैंने तो कहा मेरे सर आपका आदेश सर आंखों पर। मैं तो सोच रहा था कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, इसीलिए एक एक मौका तलाशता है ये सुनील कि नाजीज जिंदगी जो ईश्वर ने दिया है थोड़ा थोड़ा जमुई के लोगों के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए मैंने उनका आदेश को सराखों पे लिया और फरवरी की फर्स्ट वीक से यानी 6 तारीख से संगीत महाविद्यालय की स्थापना रामकृष्ण उच्च विद्यालय में किया जा रहा है। ये रामकृष्ण उच्च विद्यालय के बैनर के तले संदेश है और उसी बैनर के एक कलाकार आपके समक्ष आ रही है, प्रस्तुत है रागिनी, पेश करेंगी और एक छोटा सा गजल जो गुलाम अली की गजल होगी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक रात मुलाकात का मौका दे दे। आ रही है, प्रस्तुत कर रहे हैं सुश्री रागिनी। जोरदार ताली बजाएं रागिनी के लिए। ये 3 ताल में रागमाल पुरुष 2 मिनट में एक गजल गुलाम अली जी के गाए हुए कठिन गजल है जो कि आपका फरमाइश है। सर आपको पेश कर रही है रागिनी और तबले पर संगत कर रहे हैं। तब पटना दूरदर्शन से स्पेशल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सहयोग किया है। इस कार्यक्रम को तबला वादक प्रवीर कुमार जी, पटना दूरदर्शन से इनको बुलाया गया है। प्रवीर जी के नाम एक बार जोरदार तालियां से।
रसमलाई